बताओ, ये जो तलाक होता है, ये सरकार तो तलाक देती है, कोर्ट कचहरी तो तलाक देती है, संसार के लोगों ने तो तलाक दे दिया, क्या ईश्वर के घर से रिश्ता टूटा माना जाएगा? भाई ये तो कागजी कार्रवाई हो गई ना कि तुमने तलाक दे दिया। क्या ईश्वर की अदालत से तलाक पास हुआ? उत्तर दो जोर से। नहीं, इसका मतलब ईश्वर की अदालत से तलाक नहीं होता। ईश्वर की अदालत तो केवल रिश्तों को जोड़ती है, ईश्वर की अदालत कभी तोड़ती नहीं है। ये तो यहां की अदालतें तोड़ रही हैं। इसलिए जो तलाक है वो तुमने यहां के हिसाब से तो तलाक ले लिया, लेकिन उस विधाता के हिसाब से तुम्हारा तलाक मान्य ना होगा। तुम्हारा पति तलाक के बाद भी वही रहेगा, तुम्हारी पत्नी तलाक के बाद भी, क्योंकि तलाक का प्रोसेस तो यहां की प्रोसेस है ना, यहां का प्रोसेस है भाई। हमारे यहां अच्छा ये बताओ, जब शादी तुम्हारी भई तो पंडित जी आए और वेदों का मंत्र पढ़ के शादी कराई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। क्यों? शादी कैसे हुई थी तुम्हारी? मंत्र पढ़कर। तो याद रखना, जब शादी मंत्र पढ़कर हुई तो साक्षी कौन बना? आपकी शादी का साक्षी कौन था? आप बताओ भैया, शर्ट वाले पीली। आपके विवाह का साक्षी कौन था? उत्तर दो, उत्तर दो, सही बताओ, लपेटो मत। क्यों? आपका ब्याह हुआ? आपके ब्याह में साक्षी कौन था? हाँ? सास ससुर? कौन? आप बताओ, आपके विवाह में साक्षी कौन था विवाह का? देख लो, इतनी सरल सरल बातें आप लोगों को नहीं आती और ब्याह करे बैठे बाल पक गए, शादी के 75 साल हो गए। अरे जब हम विवाह करते हैं तो हमारे विवाह का साक्षी अग्नि, अग्नि, ब्राह्मण, वो वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण, समाज और ध्रुव तारा। विवाह में पंडित जी कहते हैं जरा ध्रुव तारा का दर्शन करो, वो साक्षी है। हाँ या ना? तो आपके विवाह के साक्षी अग्नि है, आपके विवाह के साक्षी वेद है, क्योंकि वेद मंत्र पढ़े गए। आपके विवाह के साक्षी वेद, आपके विवाह के साक्षी ब्राह्मण, आपके विवाह के साक्षी अग्नि, आपके विवाह के साक्षी तमाम वो देवता जिन देवताओं की मंडप के नीचे पूजा भई, सब साक्षी हैं। जब विवाह हुआ तो इतने लोग साक्षी थे, और जब तलाक हुआ तो कितने लोग साक्षी थे? तो तलाक जो हो रहा है वो रिवाज ही गलत है। हमारे यहां तलाक की कोई मान्यता नहीं है। आप लाख साइन करवा के लाओ तलाक कोर्ट कागज, लेकिन वो हमारी ही पत्नी रहेगी। तलाक वलाक के कागज मान्य ना होंगे। अब आप लोग मान्य करते हैं क्योंकि सरकार ने नियम बना रखे हैं, वो फॉलो करना है आपको, तो आप सब करते हैं। लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो वो तलाक के कागज काम नहीं आएंगे, क्योंकि जब विवाह हो चुका, हमारे यहां विवाह होता है, टूटता तो नहीं है ना। राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया। आज के हिसाब से आप तो तलाक ही मान लेते ना, उसे तलाक ही मान लेते, लेकिन नहीं। राम सीता के वनवास हो जाने के बाद भी आज जब जब मंदिरों में पूजा होती है तो अकेले राम और अकेले सीता की नहीं, सीता राम के साथ पूजा होती है, क्योंकि उन्हें अब कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। अब आपके पति से
आपकी पत्नी से संसार की कोई अदालत अलग नहीं कर सकती। ये तो व्यवस्था बनी है, क्योंकि डिमांड है। आजकल लोग रिश्तों को भी मजाक समझते हैं, आजकल लोग रिश्ते भी निभाना नहीं जानते, तो ये तलाका तलाकी चल रही है। आज के 100 साल पहले बताओ कौन सा तलाक हुआ, किसका तलाक हुआ? क्या 100 साल पहले हमारे सनातन धर्म में कोई तलाक था? उत्तर दो। सुना कभी आपने अपने बाप दादों से कि किसी ने किसी को तलाक दिया? था ही नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना सिखाते ही नहीं। इसलिए तलाक की कोई व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि शादी के पहले खूब आप लड़की और लड़कों का खूब आकलन कर लो, पड़ताल कर लो। शादी के पहले खूब छानबीन कर लो, विवाह के बाद फिर तोड़ा तोड़ी की नौबत ना आए, क्योंकि यदि रिश्ता टूटा वो अधर्म माना जाएगा। तुमने अपने पति को तलाक दे दिया और दूसरे से ब्याह कर लिया, समाज की दृष्टि से आप उसे सही कह सकते हैं, पर ईश्वर की नजर में वो गलत है। मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर यदि दूसरे स्त्री के संग रहता हूं तो ये गलत है। समाज सही कह सकता है, कानून सही कह सकता है, पर ईश्वर सही नहीं कह सकता, क्योंकि ईश्वर के न्याय में तलाक है ही नहीं। वो तो आप लोगों के न्याय में आप लोगों ने अपने हिसाब का न्याय कानून बना लिया है। ईश्वर की अदालत में थोड़ी ऐसा चलता है। बात सही है? आप लोगों ने अपनी सहजता सरलता के हिसाब से संसार को नीति नियम कानून में बांट लिया है, अपनी राजी मर्जी अपने हिसाब का बनाया है। यदि ईश्वर के हिसाब का चलो तो फिर वो पत्नी सदा के लिए है, वो पति सदा के लिए। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, कर लो ब्याह, फिर लड़ाई मत करना, फिर रिश्ते को निभाना। आपकी लड़ाई तो नहीं होती पत्नी से? करते हो? शराब पीते हो? शराब पीते होगे तो लड़ाई तो होती होगी। काहे पीते हो? दुबले हो गए तुम, सूख के कांटा। काहे शराब काहे पीते हो इतनी? अच्छा लगता है? शराब मीठी लगती है क्या? गुड़ घोल के पी लिया करो ना, रसगुल्ले की चाशनी मार लिया करो एक मस्त मीठी मीठी। शराब काहे पीते हो? बेटा है आपका? कहाँ है? शराब उसे भी पिलाते हो बेटे को एक आध चम्मच? वो पीता है कि नहीं? नहीं तो तुम पियोगे तो कल तुम्हारा बेटा क्या करेगा? वो भी तो कहेगा बाप पीता है तो मैं भी पीऊंगा। शराब पी करके कितने लोग अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। अक्ल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। पा क्या रहे हो सिवाय खोने के? शराब का आविष्कार क्यों हुआ? शराब का निर्माण क्यों हुआ? बताओ। शराब का आविष्कार, शराब का निर्माण, शराब को क्यों बनाया गया? बताओ जरा मुझे। शराब क्यों बनी थी? किसके लिए बनी थी? उत्तर दो। हां, शराब क्यों बनी थी? शराब बनी थी शराब बनी थी जैसे बंदूक बनी, गोला बारूद बना मिटाने के लिए, उसी तरह शराब बनी। कुछ लोगों ने शराब इसलिए बनाई कि वो किस तरह तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ सके। कुछ खुरापाती दिमाग वालों ने सोचा कि इसका बेटा तो बढ़िया काम कर रहा है, इसका परिवार तो बढ़िया खुशहाली से जीवन जी रहा है, तो क्या करें कि इसके खुशहाली जीवन में आग लग जाए। क्या करें कि इसके बेटे को श्रवण कुमार से राक्षस कुमार बनाएं। तो कुछ लोगों ने शराब
पर रिसर्च शुरू की, शराब बनानी शुरू की, और शराब एक ऐसा प्याला बना जो पीता है, पीते ही हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल बेहोशी की मुद्रा चली, आपका दिमाग काम करना बंद करता है। शराब के नशे में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम करता है केवल। इसलिए आपने देखा होगा शराबी आदमी जब चलता है तो ऐसे ऐसे भंजता हुआ चलता है, ऐसे गिरता हुआ। क्यों? क्योंकि शराब मस्तिष्क को शून्य करती है। और जिसको पिलाओगे, अब जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं माताओं की सेवा कर रहा हूं, मैं समाज के लिए अच्छे काम कर रहा हूं, तो यदि मुझे बिगाड़ना है तो फिर मुझे मेरे रास्ते से भटकाना है तो शराब पिला दीजिए। और यदि मैं शराब पी लिया तो फिर मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि दिमाग सो जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मेरा जो मस्तिष्क है उस लिक्विड पदार्थ का आदी हो जाएगा, मतलब उस शराब का अब उसे चाहिए, अब उसे वो मादक पदार्थ चाहिए, और वो उसकी लत में अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे भागेगा। और जब वो शराब के पीछे भागेगा तो फिर वो अपनी तरक्की कब करेगा, वो पैसा कब कमाएगा, फिर वो समाज में नाम कैसे करेगा, फिर वो अपने माँ बाप की सेवा कैसे करेगा, फिर वो अपने बच्चों को संस्कार कैसे देगा। तो आज के सैकड़ों साल पहले ये जो शराब नाम की चीज बनाई थी, ये केवल जलन रखने वाले लोगों ने आपके अच्छे खासे खेलते मुस्कुराते घर को आग लगाने के लिए बनाई थी, क्योंकि वो हथियार से तो वार कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने शराब से वार किया। शराब भी एक हथियार ही है। आप शराब पिलाओ तो आदमी चित्त हो जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो हार जाएगा। क्यों मेरी मां, बात सही है? तो शराब बनाने वाली कंपनियां, चाहे आज की कंपनियां हो या तब के शराब बनाने वाले लोग हों, केवल शराब इसलिए बनी थी कि आप सब भूल जाएं, बस बिगड़ जाएं।